चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको। वो पूरी तरह से भारत के बारे में है, हमारे प्यारे राष्ट्र हिंदुस्तान के बारे में है। जो लगातार हमारा चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि पंजाब, राजस्थान, इनमें कुछ बड़े डिस्टरबेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखा होगा आपने, डिस्टरबेंसेस काफी हद तक बढ़े और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें पब्लिक अनरेस्ट बहुत रहा और कई रक्तपात भी हुए। अब मैं आपको ये एक्सक्लूसिवली वीडियो दे रहा हूं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र अब बहुत ज्यादा हमें ऊर्जित दिखाई दे रहे हैं दो तरह की घटनाओं के लिए। कौन कौन से तरह की वो घटनाएं हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हमारा आज का जो टाइटल है वो है हाईली डिस्टर्ब्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी डैश डैश डैश। कौन से ऐसे स्टेट्स होंगे जो हाईली डिस्टर्ब्ड रहेंगे आगे आने वाले कुछ समय तक? कौन कौन से होंगे वो और क्या उनमें किस तरह की परेशानियां आएंगी, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं? तो देखिए, यहां जो मैं देख पा रहा हूं, जो स्टेट्स की स्थिति वो क्या है। देखिए, ये है इंडिया का मैप, आपके सामने मैं देता हूं और फिर बताता हूं कि यहां क्या परिस्थिति रहने वाली है। यहां पर अगले कुछ समय में जो स्टेट्स होंगे डिस्टर्ब होने वाले, वो ध्यान से देखिए। हमारा जहां जहां पॉइंट जा रहा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरांचल भी कह सकते हो इसको, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बहुत प्रोन ये एरिया जो आप देख रहे हो, दिस वन, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, पंजाब। एंड ये जो आपकी आउटर स्टेट है, ये आउटर स्टेट नहीं, रादर हम कहेंगे आउटर स्कर्ट्स जो है राजस्थान की, ये आप देख रहे हो, दिस वन। ये क्षेत्र बहुत ही प्रोन है, सेंसिटिव है। किस चीज के लिए ये सेंसिटिव है? ऐसी हिंसक गतिविधियों के लिए जहां पर बहुत ही मॉडर्न हथियारों के द्वारा अटैक्स किए जाएंगे पब्लिक के ऊपर, पब्लिक फिगर्स के ऊपर, जिसमें राजनेता भी हो सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे जिनको हम कहते हैं अपना गैर कानूनी जो धंधा चलाते हैं, आप अंडरवर्ल्ड कह सकते हो या कुछ और कह सकते हो। आप देखेंगे यहां इतनी जल्दी घटनाएं घटित होने वाली हैं क्षेत्रों में कि एक बार तो यह लगेगा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है हिंदुस्तान में। ऐसी परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। खास ख्याल रखिए आप, जो मैं आपको ये उत्तराखंड का क्षेत्र और ये पंजाब का क्षेत्र दे रहा हूं, ये दिल्ली का क्षेत्र दे रहा हूं, हरियाणा भी इसमें शामिल है। इन क्षेत्रों में, दिस इज हरियाणा, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि परिस्थितियां बहुत जल्दी विपरीत हो रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो रही है। भारत सरकार जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे, इन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और जितने भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, हमारा वीडियो नोट कर लीजिए अपनी डायरी में और देखिए कि यहां से घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है।
यहां से आप देखेंगे घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कई ग्रुप्स ने विशेष तरह के हथियारों का प्रबंध किया हुआ है। इसमें ध्यान रखिए, विदेश से बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दी जा रही हैं यहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। और पंजाब बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर एक ही तरह की घटनाएं नहीं होंगी। यहां पर सेपरेट स्टेट के लिए दोबारा से एक बड़ी संख्या में लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए हिंसक कार्रवाइयों से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो पंजाब एक बार फिर मेन स्ट्रीम में आने वाला है हिंसक घटनाओं की। हो सकता है बहुत बड़े कोई लीडर्स, उनको भी निशाना बना लिया जाए टेरर फैलाने के लिए। बड़ी एजेंसीज के कोई एग्जीक्यूटिव्स, पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स, वीआईपी फिगर्स अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना डर पैदा करने के लिए इस तरह की परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो मैंने आपको ये स्टेट सब बता दिए। ये पहला पार्ट हमारा यहां खत्म होता है। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है वो इससे और ज्यादा खतरनाक है, इससे और ज्यादा घिनौना है, क्योंकि वहां पर वर्ग क्लैशेस होंगे, संप्रदाय में आपस में क्लैशेस होंगे। और वो क्षेत्र कौन से हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये महाराष्ट्र जो आपको दिखाई दे रहा है, केरला, यहां पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये बंगाल का क्षेत्र, और साथ ही साथ यहां पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो ये जो आप देख रहे हैं कर्नाटक का क्षेत्र, यहां पर परिस्थितियां। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, इनकी धुरी हैं। तो खास ख्याल रखिए, उत्तराखंड, बार बार नाम ले रहा हूं, आपके सामने बहुत जल्दी घटनाक्रम आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के तहत सेटअप तैयार कर लिया गया है एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा। ये नेपाल से लगा क्षेत्र है, खास ध्यान दीजिए, और यहां से आराम से कोई भी घटना करके नेपाल में जाया जा सकता है, और इसके जद में यूपी का ये क्षेत्र भी आ सकता है, जो आप देख रहे हैं उत्तरी क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इन घटनाओं के लिए आप देखेंगे बहुत प्रॉन हो चुका है। यहां पर संप्रदायवाद, और खासकर मुझे 2-3 शहर बहुत ही सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। जब मैंने जो रिसर्च किया है उसमें एक तो महाराष्ट्र में कुछ हैं, अब मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि नाम बताने से और ज्यादा परिस्थितियां खराब होती हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि एक तो नाम ए से शुरू होता है, एक नाम एन से शुरू होता है, और 2-3 नाम हैं, आप समझ गए होंगे। वहां से इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, वहां केंद्र बनाया जा रहा है। इसी तरह से केरला, कर्नाटका, ये बहुत ज्यादा प्रॉन है। कर्नाटका में भी इस तरह के सेल्स बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और वो भी कभी भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होकर आग फैला सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बंगाल का, तो ये क्षेत्र मैंने आपको वो क्षेत्र बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे जो डिस्टर्ब पैदा कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकते हैं। एमपी में भी कुछ क्षेत्र है जो इस तरह की गतिविधियों में आपको संलिप्त मिलेगा, एक छोटा, बहुत छोटा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी एजेंसीज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, परामर्श है कि आपने जो भी स्रोत हैं, आपके इंटेलिजेंस स्रोत हैं, उनको और ज्यादा इस समय कार्यान्वित करिए,
और इफेक्टिव बनाइए और एक्टिव बनाइए, क्योंकि ये अब आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिनको रोक पाना बहुत आसान नहीं होगा। और एक तरह से लोगों में ये संदेश जाएगा कि सरकार जैसी चीज अब नहीं बची है, सरकार जैसी एजेंसी नहीं बची है, क्योंकि वो घटनाक्रम कुछ ऐसा होगा कि जिस पर अभी शायद कई लोग भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी काफी हद तक तैयारी की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर एजेंसीज विजिलेंट हो गई तो इन घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। ध्यान रखिए, घटनाएं जरूर घटित होंगी, कमी आ सकती है थोड़ी। इसमें हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ में आएगा और उसके मुखिया को, सरगना को भी विदेश से पकड़ा जाएगा। यह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको, और उसको कानून के दरवाजे पर घसीट के लाया जाएगा। कुछ बड़े आतंकवादियों का वध होगा, उनको मारा जाएगा, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, और वो लगातार चल रहा है। तो ये परिस्थितियां अब हमारे राष्ट्र में हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इंटरनल, जिसको आप कहते हो, विद द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इन पे हमें काबू पाना पड़ेगा। भारत सरकार की सभी एजेंसीज को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और इन गतिविधियों को कुचलना पड़ेगा। तभी आप कानून और व्यवस्था को संरक्षित कर सकते हैं और लोगों का भरोसा बरकरार रख सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर दूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।